जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी हिंदी गोधूली और लेसन 5 पढ़ेंगे। नागरी लिपि। नागरी लिपि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। आइए इसमें हम लोग चढ़ते हैं। इसमें नागरी लिपि के बारे में पढ़ना था, जिसको हम लोग चैप्टर पढ़ लिए थे, है ना। तो अब इसके बाद हम इसमें चलते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की ओर। तो एक फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो पूर्वी भारत से कि पश्चिम भारत से कि दक्षिणी भारत से कि उत्तरी भारत से? दक्षिणी भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? तो दक्षिणी भारत से मिलती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चले। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वेतमा दान पत्र किस समय का है? वेतमा दान पत्र जो है 1020 की 1021 की 1022 की 1023? 1020 ईस्वी। नेक्स्ट की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसमें देखना है कि 8वीं सदी से कि 6ठी सदी से कि 9वीं सदी से कि 4थी सदी से? 8वीं सदी से। कईवीं सदी से? 8वीं सदी से मिलने लगती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में किए थे। कौन भाषा में? मराठी भाषा में किए थे। पंजाबी भाषा में नहीं, बंगाली में भी नहीं, अंग्रेजी में भी नहीं, मराठी भाषा में। इसके बाद आइए, गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में? वर्धा में किए थे। कहाँ किए थे? वर्धा में किए थे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस भाषा में? किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। भाषा नहीं, लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। याद रहिएगा, महाराष्ट्र के राजधानी? महाराष्ट्र के मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई, ठीक है। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1935 ईस्वी महाराष्ट्र में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृत में, अक्षर कथा में, प्राचीन भारत के इतिहास में, पुरालिपि शास्त्र में? किस में दिए? अक्षर कथा में दिए हैं। अक्षर कथा, कथा मतलब कहानी, कथा मतलब कहानी।
कह रहा है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? क्या? देवनगर। पाटलिपुत्र नहीं, कुसुमपुर नहीं, विलासपुर नहीं, देवनगर कहा जाता था उनकी राजधानी। गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। पुत्री की, बहन की, भगनी की, बहू की? बहन की। किसकी? बहन की। 12 नंबर क्वेश्चन में केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? नागरी लिपि में। किस लिपि में? नागरी लिपि में। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदनी नागरी नाम दिया गया था? किसको? विजयनगर के राजाओं को। विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर के राजाओं का याद रखिएगा आप लोग। विजयनगर के राजाओं का। 14 नंबर में आइए। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते थे? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली? नागर शैली। क्या कहा जाता था? नागर शैली कहा जाता था। आगे है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? मुद्रण के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले कि 2 दशक पहले कि 20वीं सदी में कि 11वीं सदी में? 2 सदी पहले, है ना? 2 सदी पहले। अब इसके बाद देखिए नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। 8वीं से 11वीं सदी में। 8वीं से 11वीं सदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए 17 में आइए। 17 में कह रहा है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मणी है ही, अगी सिद्धम। क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक? 2500 से अधिक। किससे अधिक? 2500 से अधिक। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की, नलिन बिलोचन शर्मा, महादेव सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा? किसके? गुणाकर मूल्य। किसको? गुणाकर मूल्य। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है इस्लामी शासक का आरंभ काल? तो 12वीं सदी में, 13वीं में, 14वीं सदी, 15वीं सदी? किस में? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी?
1925, 1995 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में। उनका जन्म कब हुआ था? ये तो मृत्यु हुआ 2009 में। जन्म हुआ था 1935 में और मृत्यु हुआ, हाँ अभी बताए थे आप लोग को कि जे ऐसे इनका ये जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 2009 में और मृत्यु हुआ 2009 में, जन्म हुआ इतना में। अब कितना हुआ? 4। अब यहाँ बचा कितना? 9 और 64 साल ये जीवित रहे थे। 7 होगा, 74 साल जीवित रहे। कितना साल जीवित रहे? 80 से 75, 80 से 70 के बीच में सब है जो है, लगभग जो भी जिनका भी नाम आ रहा है नहीं, जिनका भी मृत्यु डेट पता चल गया है, जिसका भी मृत्यु डेट दिया हुआ है, तो जन्म से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 70 से 80 के बीच में सबका है नहीं, इतना में हो रहा है मृत्यु। चलिए आगे की ओर बढ़े। आगे है कि शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित करवाए थे। शेरशाह सूरी की हरिहर की चंद्रगुप्त द्वितीय कौन करवाए थे? अकबर करवाए थे। कौन करवाए थे? अकबर करवाए थे। चलिए आगे देखिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये हल्का क्वेश्चन है। चलो आगे, इसमें देखिए जी, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है या उद्धृत है। चले दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। अब इसके बाद आइए, कह रहा है सिद्धम क्या है? मंत्र है कि सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि, एक प्रकार की लिपि है। अब इसके बाद देखिए, किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। काशी को दी गई है। किसको दी गई है? काशी को दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के आदिकवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। सरहपाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था कि प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था, वैद्य था। प्रख्यात
राष्ट्रकूट राजा था ही, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थित किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। संस्कृत से। हाँ लिपि रहेगा तब क्या होगा? लिपि में ब्राह्मी लिपि। लिपि नहीं पूछ रहा है अभी, लेकिन लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है, इलाहाबाद के पास है, पुणे के पास, पटना के पास। इंदौर के पास है। बेतमा जो है इंदौर के पास है। अब इसके बाद देखिए दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल, राजा वरगुण, राजा भोज, श्रीगंग राजा। किसको मिला था? राजा वरगुण को। और है इसमें यही। चलिए ये इंड किया। अब इसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।